एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 8 के हिंदी का सैंपल पेपर नंबर 2, जो कि हेल्प करने वाला है आपके प्री बोर्ड के एग्जाम्स में। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं उससे पहले अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बच्चों, हम लोगों ने जो पंजाब बोर्ड में मॉडल टेस्ट पेपर रिलीज किया है उसे भी अपलोड कर दिया है सॉल्व करके। इसके अलावा सैंपल पेपर 1 भी अपलोड किया जा चुका है। उन दोनों को भी जरूर चेकआउट करें। टेलीग्राम पे लिंक दे दूंगी, वहां पर जाकर टेलीग्राम भी ज्वाइन करें, ताकि जो भी न्यू अपडेट होगी वो मैं आपको साथ साथ देती रहूं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है पेपर पैटर्न इस बार चेंज है। ठीक है, तो पेपर जो है वो आपका 80 मार्क्स का आएगा। टाइमिंग एज यूजुअल आपको 3 आवर्स की दी जाएगी। सबसे पहले भाग क है जो कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। ठीक है, टोटल 20 नंबर का है ये। तो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है कि निम्नलिखित बहुवैकल्पिक प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक एक नंबर के 6 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है अंधकार शब्द का सही पर्यायवाची शब्द चुने। तो पर्यायवाची क्या होता है कि उसी का मीनिंग हो एक तरीके से। ठीक है, तो अंधकार का मतलब क्या होता है? तो अंधकार का मतलब अंधेरा होता है ना, तो उसका पर्यायवाची क्या हो जाएगा? अंधेरा। ठीक है, प्रकाश भी रोशनी होता है, उजियारा भी रोशनी होता है, सवेरा है तो भी रोशनी होती है सवेरा में, है ना। इसके बाद है बेटा श्रीमती शब्द का शुद्ध रूप चुने। तो श्रीमती इन्होंने बिल्कुल सही लिखा है, ऐसे ही लिखा जाता है। ठीक है, अगला देखो, हरियाली शब्द कौन सी संज्ञा है? हरियाली जो है वो भाववाचक संज्ञा है, भाव है, हम हरियाली को टच नहीं कर सकते। ठीक है, इसके बाद देखो अगला, बच्चा जोर से रो रहा है। वाक्य में क्रिया अकर्मक है या सकर्मक है? तो यहाँ पे जो क्रिया है वो अकर्मक है। ठीक है, इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन, पंजाबी शब्द मेहनत का सही अनुवाद चुने। तो क्या होता है? परिश्रम या मेहनत। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो बेटा, मिठाई शब्द का बहुवचन क्या होगा? तो होता तो मिठाइयां हैं, है ना, सारे ही मिठाइयां लिखा है और ये मिठाइयां लिखा है, तो कौन सा सही है? तो देखो जब या लगाया जाता है ना, तो उसमें जो बड़ी ई की मात्रा होती है वो छोटी ई में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो मिठाइयां ये वाला जो है वो करेक्ट है। अगला देखो, कविता भाग से संबंधित प्रश्न है, गोताखोर सिंधु सागर में डुबकियां क्यों लगाता है? ठीक है, तो उत्तर है मोती निकालने के लिए। अगला है, राखी की चुनौती कविता में भाई कहाँ है? तो भाई जो है वो जेल खाने में है। अगला है, कठिन शब्दों के अर्थ, निरीक्षण का सही अर्थ चुने। तो निरीक्षण का मतलब होता है गौर से देखना या जांच करना। अल्प का क्या अर्थ है? तो अल्प का मतलब होता है थोड़ा। ठीक है, अगला देखो, पद्यांश के पर आधारित प्रश्न है। निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर जो है वो आपने देने हैं। दो पथ असंयम और संयम है, तुम्हें अब सब कहीं, पहला अशुभ है दूसरा शुभ है, इसे भूलो नहीं। ठीक है, पर मन प्रथम की ओर ही तुमको झुकावेगा अभी, यदि तुम न संभलोगे अभी तो फिर न संभलोगे कभी। ठीक है, तो नवयुवकों के सामने कौन से दो पथ या रास्ते हैं? तो देखो यहाँ पर है दो पथ, कौन कौन से हैं? असंयम और संयम के। ठीक है, असंयम और संयम। ठीक है, अगला देखो, कौन सा पथ शुभ बताया गया है? तो देखो पहला अशुभ है, तो पहला असंयम है, दूसरा शुभ है, तो संयम का रास्ता शुभ है। ठीक है, संयम का पथ। अगला देखो, मन किस पथ की ओर झुकता है? पर मन प्रथम की ओर ही झुकता है ना, तो असंयम की ओर। असंयम की ओर। नेक्स्ट देखो बेटा, इस पद्यांश में कवि ने क्या चेतावनी दी है? तो देखो, यदि तुम न संभलोगे अभी तो फिर न संभलोगे कभी। ठीक है, मतलब आप पोएम की लाइन में लिख सकते हो। ठीक है, आंसर्स में तो आप क्या लिखोगे? अगर तुम अभी नहीं संभलोगे, अगर तुम अभी नहीं संभलोगे, अभी के पास ना ब्रैकेट बना के लिख सकते हो उचित समय। ठीक है, नहीं संभलोगे, संभलोगे तो फिर कभी नहीं संभल पाओगे। ठीक है, कभी नहीं
संभल पाओगे, संभल पाओगे। ठीक है। व्याकरण संबंधी वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, लेखक शब्द का लिंग बदले तो लेखक का क्या हो जाता है, लेखिका। ठीक है, लेखिका, लेखिका। अगला देखो, आशा शब्द का विपरीत, विपरीत होता है उल्टा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, निराशा। नेक्स्ट देखो, सप्ताह में एक बार होने वाला, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साप्ताहिक। ठीक है, साप्ताहिक, साप्ताहिक। नेक्स्ट देखो, व्याकरण संबंधी वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, बच्चे खेल रहे हैं, इस वाक्य में कौन सा काल है, सॉरी खेल रहे थे, तो कौन सा काल है, ये थे लगाया ना, तो ये कौन सा काल हो जाएगा, भूतकाल। ठीक है, जिसको कि हम लोग इंग्लिश में पास्ट टेंस कहते हैं। नेक्स्ट है, धर्म शब्द में र के किस रूप का प्रयोग हुआ है, तो जब इस तरीके से र लगता है इसको हम कहते हैं रेफ। ठीक है, तो रेफ का प्रयोग हुआ है। अगला है, शाबाश तुमने बहुत अच्छा खेला, वाक्य में विस्मयादि बोधक शब्द छाटे, तो विस्मयादि बोधक शब्द क्या है, शाबाश। ठीक है, अगला देखो बेटा, भाग ख है, टोटल 24 मार्क्स का है ये, किन्हीं 10 प्रश्नों के उत्तर एक या दो पंक्तियों में देने हैं। ठीक है, तो बच्चों ये क्वेश्चन जो है आपके चैप्टर के इन बिटवीन से भी लिया गया है। ठीक है, तो मैं आपके लिए सारे ही आंसर्स लेकर आई हूं, एक बार लाइक जरूर कर दे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पिंजरे के शेर के चारों ओर आग लगती देख सभा में सन्नाटा क्यों छा गया, पाठ पिंजरे का शेर के आधार पर आपने उत्तर देना है। तो इसका आंसर है, उन्हें बालक चंद्रगुप्त की इस अजीब युक्ति पर आश्चर्य हो रहा था कि आग लगाकर शेर होगा यहाँ पे। ठीक है, आग लगाकर शेर को कैसे बाहर निकाला जा सकता है। ठीक है, शहर नहीं है ये, शेर होगा। इसके बाद अगला देखो बेटा, यदि कोई वस्तु मेट्रो की पटरी पर गिर जाए तो क्या करना चाहिए, मेट्रो रेल का सुहाना सफर के आधार पर उत्तर देना है। तो अगर कोई वस्तु पटरी पर गिर जाए तो उसे कभी भी उठाने का प्रयास नहीं करना चाहिए और ऐसी स्थिति में मेट्रो रेल के अधिकारियों से ही संपर्क करना चाहिए। ठीक है, अगला देखो, चिड़िया माँ बच्चों को क्या खिलाती थी, तो उत्तर है चिड़िया छोटे छोटे कीड़े मकोड़े व मच्छर लाकर बच्चों के मुंह में डालती थी। ठीक है, आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, चिड़िया माँ बच्चों को छोटे छोटे कीड़े मकोड़े व मच्छर खिलाती थी। ठीक है, अगला देखो बच्चे, 12 नवंबर 2000 को भारतीय तट रक्षा बल ने क्या देखा, तो उत्तर है, उन्होंने पाकिस्तानी मछुआरों की किश्तियां देखी जो कि भारत की सीमा में दाखिल होने को थी। ठीक है, अगला देखो, लेखिका ने मनीष को सबसे पहले क्या खाने को दिया, तो उत्तर है बिस्किट खाने को दिए। नेक्स्ट है, बाबा आमटे का समाज सेवा में क्या योगदान रहा, मन के जीते जीत पाठ के आधार पर उत्तर करना है। तो उत्तर है, बाबा आमटे का समाज सेवा में विशेष योगदान रहा है। वे स्वयं भयंकर अस्थि विकलांगता के शिकार थे। ठीक है, परंतु फिर भी उन्होंने अपनी सारी उम्र कुष्ठ रोगियों तथा समाज से परित्यक्त लोगों की सेवा में बिता दी। इनकी प्रेरणा व अनथक प्रयासों से अनेक कुष्ठ रोगी भीख मांगना छोड़कर मेहनत करके पसीने की कमाई करने में समर्थ हुए व सम्मान पूर्वक जीवन जीने लगे। अगला क्वेश्चन है, साइंस सिटी कहाँ स्थित है। ठीक है, तो आंसर है साइंस सिटी जो है वो कपूरथले में स्थित है। ठीक है, साइंस सिटी कपूरथला में है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन हमने छोड़ दिया था, मोहसिन को मेले में कौन सा खिलौना पसंद आया, ईदगाह पाठ के आधार पर उत्तर करना है। तो उत्तर है, मोहसिन को दृष्टि पसंद आया था। ठीक है, इसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपोतराज चित्रग्रीव ने कबूतरों को क्या सलाह दी, तो उत्तर है, कपोतराज चित्रग्रीव ने कबूतरों को साहस के साथ इकट्ठे होकर मिलकर उड़ने की सलाह दी। अगला क्वेश्चन देखो, वाघा बॉर्डर को और किस नाम से जाना जाता है, तो उत्तर है, वाघा बॉर्डर को एशिया की बर्लिन दीवार के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, कौन सी गैस जीवनदायी मानी जाती है, मतलब जो जीवन देती है। ठीक है, तो आप सभी को पता है हम ऑक्सीजन गैस लेते हैं, तो ऑक्सीजन गैस जो है वो जीवनदायी मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है,
कल्पना चावला ने इंजीनियरिंग की डिग्री किस कॉलेज से प्राप्त की? तो इसका उत्तर है बेटा कि कल्पना चावला ने पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज जो कि चंडीगढ़ में है वहां से इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त की। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 3, जिसमें से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर आपने 4 से 5 पंक्तियों में देना है। ठीक है, 4-4 नंबर का ये क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है 26 जनवरी 2000 को गणतंत्र दिवस की परेड में अनिल शर्मा यानी कि नीली ने क्या करतब दिखाया? तो इसका उत्तर है बच्चे कि 26 जनवरी 2000 को उन्होंने राजधानी दिल्ली में होने वाली गणतंत्र दिवस की परेड में हेलीकॉप्टर के द्वारा अपने कौतुक का परिचय दिया कि किस प्रकार एक पायलट लोगों की जान बचाने में सक्षम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो बेटा, जो कि है हमारे पास कि हामिद के हाथ में चिमटा देखकर अमीना क्रोध में क्यों आई? तो ईदगाह पाठ के आधार पर जो है वो आपने उत्तर देना है इसका। ठीक है, तो उत्तर है अमीना ने हामिद को पैसे कुछ खाने पीने के लिए या कोई मनचाही वस्तु खरीदने के लिए दिए थे, परंतु उसने अपनी खुशी के लिए कुछ भी नहीं खरीदा। अमीना का मन इस बात के लिए भी कचोट रहा था कि वह नन्हा सा बालक सुबह से भूखा था, इसलिए हामिद के हाथ में चिमटा देखकर अमीना को क्रोध आ गया। शायद अमीना तब तक यह समझ ही नहीं पा रही थी कि हामिद ने चिमटा उसी के सुख के लिए खरीदा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, आपसी सहयोग से घर कैसे स्वर्ग तुल्य बन जाता है? यह सहयोग पाठ के आधार पर आपने उत्तर देना है। तो उत्तर है जब परिवार के सभी सदस्य मिलजुल कर कार्य करते हैं यानी कि काम करते हैं तो घर में प्रेम और सुख शांति का वातावरण बनता है। आपकी तालमेल से काम का बोझ कम ये आपसी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिख देती हूं मैं, पूर्ण विराम आ जाएगा, बनता है, फिर आपसी तालमेल से काम का बोझ कम हो जाता है और कलेश समाप्त होते हैं, जिससे घर खुशहाली और स्वर्ग तुल्य बन जाता है। पूर्ण विराम। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, वाघा बॉर्डर पर रिट्रीट यानी कि झंडा उतारने की रस्म का आपने वर्णन करना है। तो उत्तर है बॉर्डर पर झंडा उतारने की रस्म को रिट्रीट कहा जाता है। यह रस्म प्रायः 5:30 बजे आरंभ होती है और आधे पौने घंटे बाद पूरी हो जाती है। इससे पूर्व बीएसएफ के जवान पूरे उत्साह व जोश के साथ परेड में हिस्सा लेते हैं और पूरी वेग के साथ अपना बूट धरती पर मारते हैं। उस समय दर्शक तालियां बजाकर सैनिकों की हौसला अफजाई करते हैं। झंडा उतारते समय लोहे के दोनों गेट खोल दिए जाते हैं। दोनों देशों के सैनिक एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं व धीरे धीरे दोनों देशों के जवान संगीत की मधुर ध्वनि में अपने अपने देश के झंडे उतार कर संभाल लेते हैं और गेटों को पुनः बंद कर दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, कल्पना चावला के पहले अंतरिक्ष मिशन जो कि 1997 में हुआ था उसके बारे में आपने लिखना है। ठीक है, तो ये 5वां प्रश्न है, कल्पना ने अपने दल के साथ स्पेस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अंतरिक्ष परिवहन प्रणाली 87 अंतरिक्ष यान द्वारा 19 नवंबर 1997 को भारतीय समय अनुसार दोपहर 2:37 बजे अपनी पहली उड़ान भरी। यह मिशन अंतरिक्ष में 17 दिन 16 आवर्स और 32 मिनट्स रहा और फिर धरती पर लौट आया। इसमें अंतरिक्ष में भारहीनता से भौतिक क्रियाओं को प्रभावित करने वाले परीक्षण पर जोर दिया गया। ठीक है, अगला प्रश्न है किन्हीं 2 वाक्यों के बारे में आपने बताना है कि किसने किससे कहे। ठीक है, इस पिंजरे के चारों ओर आग जलाने का प्रबंध किया जाए। ठीक है, किशोर ने कहे थे यानी कि बालक चंद्रगुप्त ने कहे थे। ठीक है, किशोर का नाम जो है वो चंद्रगुप्त था। किशोर ने किससे कहा था? नौकरों से। ठीक है, अगला देखो बेटा, मैडम जी मेरे बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, ये किसने कहा था? मनीष की माँ ने, या आप लिख सकते हो गुब्बारे बेचने, गुब्बारे फुला रही थी बेसिकली वो तो है ना, तो मनीष की माँ ने लिख दो। ठीक है, मनीष की माँ ने किससे कहा था? मैडम से। नेक्स्ट देखो, यह चिमटा कोई खिलौना है, तो ये किसने कहा था? ये कहा था महमूद ने। महमूद ने कहा था। ठीक है, किससे कहा था? हामिद से। हामिद से।
अगला देखो बेटा, अनुवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पंजाबी वाक्यों में से किन्हीं दो का आपने हिंदी में अनुवाद करना है। ठीक है, तो सबसे पहला वाक्य है कि बच्चे माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं। दूसरा है सानू अपने देश नाल प्यार करना चाहिए है। तो इसको ट्रांसलेट करोगे तो क्या हो जाएगा, हमें अपने देश से प्यार करना चाहिए है। ठीक है, फिर है मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगा, तो हो जाऊंगा मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगा। देखो यहाँ पर ना चाहिए तक में भी आप सेंटेंस को खत्म कर सकते हो, है लगाना चाहो तो लगा सकते हो। हमें अपने देश से प्यार करना चाहिए। ठीक है, अगला देखो बेटा, यहाँ पर अपठित गद्यांश है, तो उसको पढ़कर आपने जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके आंसर करने हैं। वृक्ष हमारे सबसे अच्छे मित्र हैं, वे हमें फल फूल लकड़ी और छाया देते हैं। वृक्ष वातावरण को शुद्ध करते हैं, वे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन देते हैं। वृक्षों की जड़ें मिट्टी को जकड़े रहती है, जिससे भूमि का कटाव रुकता है। आजकल वनों की कटाई पर से प्रदूषण जो है वो बढ़ रहा है, हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। हमारे सबसे अच्छे मित्र कौन है और वृक्ष हमें क्या क्या देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हमारे सबसे अच्छे मित्र कौन है, वृक्ष। तो ये हमारे पास फर्स्ट आंसर हो गया। वृक्ष हमें क्या क्या देते हैं, तो यहाँ पे वे नहीं लिखोगे, वृक्ष लिखोगे। ठीक है, वृक्ष हमें फल फूल लकड़ी और छाया देते हैं। ये हो गया आंसर नंबर 2। नेक्स्ट देखो, वृक्ष कौन सी गैस लेते हैं, तो इसका आंसर भी यहीं पर था। वृक्ष जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। ठीक है, तो ये आंसर नंबर 3 हो जाएगा। इसके बाद है कि भूमि का कटाव कैसे रुकता है। ठीक है, तो वृक्षों की जड़ें मिट्टी को जकड़े रहती है, जिससे भूमि का कटाव रुकता है। आंसर नंबर 4 है। प्रदूषण क्यों बढ़ रहा है, तो आजकल वनों की कटाई से प्रदूषण बढ़ रहा है। ठीक है, नंबर 5 हो गया, या सीधा आप ऐसे भी लिख सकते हो, वनों की कटाई से प्रदूषण बढ़ रहा है। ठीक है, इसके बाद देखो, इस गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए, तो इसका उचित शीर्षक क्या हो सकता है, वृक्ष। ठीक है, इसके बाद देखो बेटा, मुहावरे और लोकोक्ति जो है उनका अपने किन्हीं 6 का अपने अर्थ स्पष्ट करते हुए वाक्यों में प्रयोग करना है। बनाते हैं तो बच्चों सबसे पहले जो है यहाँ पर देखो कि सबसे पहला मुहावरा है सन्नाटा छा जाना, यानी कि एकदम शांति हो जाना। अध्यापक के आते ही कक्षा में सन्नाटा छा गया। फिर है दंग रह जाना, यानी कि बहुत हैरान होना। जादू देखकर सब लोग दंग रह गए। इसके बाद है मन बहलाना, यानी कि मनोरंजन करना। बच्चे खिलौनों से अपना मन बहला रहे हैं। इसके बाद है मुंह में पानी आना, यानी कि लालच आ जाना। रसगुल्ला देखकर मेरे मुंह में पानी आ गया। फिर है धीरज धरना, यानी कि धैर्य रखना या इंतजार करना। मुसीबत के समय हमें धीरज धरना चाहिए। इसके बाद है ईंट का जवाब पत्थर से देना, यानी कि जबरदस्त बदला लेना। भारतीय सेना ने दुश्मनों को ईंट का जवाब पत्थर से दिया। इसके बाद है प्राणों की बाजी लगाना, यानी कि जान की। ठीक है, ये अलग अलग वर्ड है, ऐसे लिखा जाएगा, जान फिर की। ठीक है, जान की परवाह न करना या बहुत बड़ा जोखिम उठाना। ठीक है, सैनिकों ने देश को बचाने के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी। इसके बाद है आंखों का तारा, यानी कि बहुत प्यारा होना। राम अपनी माँ की आंखों का तारा है। अगला देखो रचनात्मक लेखन है। निम्नलिखित में से कोई एक पत्र लिखना है आपने, 7 नंबर का है। अपने गांव के सरपंच को अपने स्कूल के विकास के लिए सहयोग देने हेतु आपने पत्र लिखना है, या फिर बहन के विवाह में सम्मिलित होने के लिए मित्र को निमंत्रण पत्र लिखना है। ठीक है, तो देखो अपने गांव के सरपंच को स्कूल के विकास में योगदान देने हेतु पत्र यहाँ पे आपको दिया गया है। ठीक है, वीडियो को पॉज कर लो और इसको नोट डाउन कर सकते हो। और इसके बाद जो है अपनी बहन के विवाह में शामिल होने के लिए मित्र को पत्र जो है वो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखो निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर आपने लगभग 150 शब्दों में निबंध लिखना है, या तो शहीद सरदार भगत सिंह, या स्वच्छता अभियान, या फिर प्रदूषण की समस्या और रोकथाम। ठीक है, तो सबसे पहले शहीद भगत सिंह, ठीक है, इसके ऊपर निबंध जो है वो लिख सकते हो, या फिर स्वच्छता अभियान, या फिर प्रदूषण की समस्या व समाधान। ठीक है, इसके बाद देखो बेटा जो अगला क्वेश्चन है हमारे पास वो है
कि निम्नलिखित सारणी में बाएं से दाएं और ऊपर से नीचे 8 सार्थक शब्द जो है वो छिपे हुए हैं, जिनको कि आपने ढूंढकर उनको वाक्यों में आपने प्रयोग करना है। ठीक है, तो मुझे तो काफी सारे वर्ड्स हैं वो इसमें दिख रहे हैं। सबसे पहला वर्ड जो है वो हम कर लेते हैं बाग। ठीक है, फिर हम कर लेते हैं हवा, इसके बाद कर लेते हैं चरण। ठीक है, इसके बाद देखो हम लोग कर लेते हैं फूल। ठीक है, इसके बाद जो है हम कर लेते हैं वर्ड पवन। ठीक है, फिर हम कर लेते हैं फल, आम। ठीक है, इसके बाद ठीक है फूल, पेड़, जल। ठीक है, अब इनके वाक्य बनाने हैं। तो सबसे पहले हम जो है वो बाग जो है उससे वाक्य बना लेते हैं। ठीक है, मैं इजी सेंटेंसेस बोलूंगी ताकि आप लोग जो है उसको सही तरीके से याद रख सके। तो बाग जो है इससे हम क्या बना सकते हैं, बाग में फूल खिले हैं। ठीक है, इसी तरीके से फूल से आप क्या वाक्य बना सकते हैं कि गुलाब एक फूल है। ठीक है, हवा से क्या बना सकते हो, आज ठंडी हवा चल रही है। ठीक है, इसके अलावा चरण से क्या बना सकते हो आप सेंटेंस कि बड़ों के चरण छुओ। ठीक है, इसके बाद पेड़ से हमें पेड़ लगाने चाहिए। आम से क्या वाक्य बना सकते हो, आम फलों का राजा है। फल से क्या वाक्य बना सकते हो, हमें फल खाने चाहिए। पवन से क्या वाक्य बना सकते हो, पवन धीरे धीरे बह रही है। नल से क्या वाक्य बना सकते हो, नल से पानी टपक रहा है। जल से क्या वाक्य बना सकते हो, जल ही जीवन है। ठीक है, इसके अलावा जो है पेड़ से हमने वाक्य बना लिया है। ठीक है, हमने सभी जो हमने वर्ड्स फाइंड आउट किए थे उनसे वाक्य बना लिए हैं। अब क्योंकि पेपर में आपसे सिर्फ 5 सार्थक वाक्य जो है वो ढूंढने को कहा गया था, उन्हीं से वाक्य बनाने को कहा गया था, तो आपने सिर्फ 5 जो है वो सार्थक शब्द ढूंढने हैं, उसके बाद उनके वाक्य बनाने हैं। तो बच्चों करते हैं इस वीडियो को यहीं तक खत्म। आई होप सारे ही क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गए होंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड बाय बाय।